हाय दोस्तों, नमस्कार। तो दोस्त आपको फिर से एक नया वीडियो में स्वागत है। और इस वीडियो में आपको जानकारी देने वाला हूं दोस्तों कि जब आप सीढ़ी का कास्टिंग करते हैं तो क्या होता है कि कहीं कहीं पर पहले यानी कि उसका प्लेट ढलाई कर दिया जाता है और उसके बाद यानी कि प्लेट का ढलाई किया जाता है। तो हम सीढ़ी का प्रॉपर कास्टिंग किस तरीका से करेंगे, कैसे ढलाई करेंगे और कितना मोटा हम उसका फ्लेट यानी कि जो होता है उनको ढलाई करेंगे तो हमारा सीढ़ी यानी कि मजबूत रहेगा और बाद में यानी कि क्रैक नहीं होगा। तो आपको यही जानकारी दूंगा, आप लोग इन तक बने रहिएगा। और वीडियो अगर अच्छा लगेगा तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल नहीं भूलिएगा दोस्तों। तो चलिए हम बिना देरी किए चालू करते हैं। तो जैसे कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि यहाँ पे कुछ सीढ़ी का कास्टिंग हो रहा है और कुछ बाकी है अभी दोस्तों, यानी कि प्लेट यानी कि जो हमारा फ्लैट है उसका यानी कि कास्टिंग तो हो चुका है। और ऊपर में जो हमारा प्लेट है यानी कि जहाँ पे लैंडिंग होगा, जो मैं आपको आगे से दिखाने की कोशिश करूंगा दोस्तों, जैसे कि वो हमारा यानी कि प्लेट भी ढलाई हो चुका है। तो हमें यानी कि कितना मोटा प्लेट को ढलाई करना चाहिए। तो सबसे पहले मैं प्लेट की बात कर लेता हूं दोस्तों कि सबसे पहले यानी कि जब हम ऊपर में जब प्लेट का ढलाई करते हैं दोस्तों तो उसको प्रॉपर यानी कि 4 से 5 इंची उसका ढलाई होना चाहिए, क्योंकि उसके ऊपर में यानी कि वेट यानी कि लोडिंग आता है दोस्तों। तो इसीलिए जब भी आप अगर प्लेट का ढलाई करवाते हैं तो उसको आपको 4 इंची ढलाई करना है। और हम बात करने वाले हैं दोस्तों कि जो हमारा यानी कि फ्लैट यानी कि हम कुछ यानी कि जो आप जानते हैं कि कुछ स्टेप टाइप का अगर हम सीढ़ी नहीं बना सकते और नीचे में हमारा यानी कि फ्लैट की तरह यानी कि पूरा बिल्कुल सीधा रहता है और उसके उसके उस तरीका का अगर हम सीढ़ी बनाते हैं तो उसमें हमें किस तरीका से उसका कास्टिंग करना चाहिए। तो देखिए यहाँ पे बहुत अच्छा काम हो रहा है दोस्तों कि सीढ़ी का यानी कि स्टील बांधने के बाद उसके साइड में यानी कि यहाँ पे आप देख रहे हैं कि 4 इंची का एक इसके साइड में यानी कि पटरा यानी कि चैनल लगा दिया गया है। और ये लगाने से ये फायदा है दोस्तों कि यानी इसका जब हम प्लेट ढलाई करेंगे तो प्रॉपर इसका लेवल में यानी कि हमारा बराबर यानी इसका कास्टिंग होगा। और ये बराबर जब कास्टिंग होता है दोस्तों तो आप तो पता है कि हमारा सीढ़ी कितना मजबूत होगा। तो इसीलिए अगर साइड में पहले इस तरीका का अगर पटरा लगा देते तो हमारा सीढ़ी बिल्कुल लेवल में ढलाई होगा। और एक चीज और दोस्तों कि जब इसका आप ढलाई करते हैं दोस्तों और किसी कारण बस अगर हम इसके उसी दिन जिस दिन ढलाई करते हैं और उसी रोज अगर हम इसके ऊपर में स्टेप नहीं चढ़ा सकते हैं दोस्तों तो उसके लिए आपको इसको कुछ खुरदुरा रखना पड़ता है। जैसे कि यहाँ पे रखा गया है, देखिए किस तरीका से यहाँ पे कुछ खुरदुरा रखा गया है। और ये रखने का कारण ये है दोस्तों कि इसके ऊपर में जब हमारा सीढ़ी का स्टेप जब बनेगा दोस्तों तो हमारा सीढ़ी का और प्लेट का जो स्टेप का और प्लेट का यानी कि ज्वाइंट तगड़ा बनेगा। और इससे ये होगा दोस्तों कि हमारा सीढ़ी यानी कि क्रैक नहीं होगा। तो यहाँ पे हर एक चीज को ध्यान में रखते हुए यहाँ पे सीढ़ी का ढलाई किया जा रहा है दोस्तों। और एक चीज और दोस्तों कि जब इसके ऊपर में हम जब ढलाई करते हैं दोस्तों ना तो इस पर अगर उसी रोज अगर आप ढलाई करते हैं तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो आप डायरेक्ट इसमें मसाला देकर और ढलाई कर सकते हैं। लेकिन अगर उस रोज अगर किसी कारणवश अगर आप ढलाई नहीं कर पाए दोस्तों तो आपको याद रखना है कि इसके ऊपर में पानी डालकर और इसमें सीमेंट का घोल लगाकर इसके बाद ही हमारा सीढ़ी का यानी कि स्टेप चढ़ेगा, तब जाकर हमारा सीढ़ी मजबूत होगा। और हम बताने वाले थे दोस्तों, जो मैं आपको पहले बताया हूँ कि हमारा जो प्रॉपर ये प्लेट होता है दोस्तों इसको कैसे ढलाई करना है। तो हमारा प्लेट भी ढलाई हुआ दोस्तों, तो इसके यानी कि चारों साइड आप देख रहे हैं कि 4 इंची का पटरा लगाया गया, इस साइड भी और पीछे से भी यानी कि 4 इंची का पटरा लगाया गया। और ये लगाने का कारण ये है दोस्तों कि हमारा यानी कि सीढ़ी कुछ बाहर की तरफ निकला है और बाहर की तरफ निकला है तो इसमें 4 इंच का पटरा लगाया है। तो इससे क्या होगा दोस्तों कि इसका ढलाई प्रॉपर यानी कि बराबर होगा, लेवल में होगा और ढलाई भी यानी कि मजबूत होगा। इसके ऊपर में जब साइड वाला ईंटा जुड़ाएगा दोस्तों तो इस पे लोडिंग आएगा तो वो लोडिंग सहने की भी ताकत रहेगा। तो आपको ध्यान रखना है कि इसका 4 इंची से कम इसका ढलाई नहीं होना चाहिए, यानी कि 5 इंची भी इसका ढलाई करते हैं तो सही है दोस्तों। तो इसी तरीका से हमारा सीढ़ी का ढलाई होना चाहिए, तब जाकर हमारा सीढ़ी यानी कि मजबूत होता है। और राइजर और ट्रेड के बारे में मैं तो बहुत वीडियो में बता चुका हूँ आप लोगों को दोस्तों कि हमारा प्रॉपर राइजर क्या होना चाहिए, ट्रेड क्या होना चाहिए और राइजर किसे कहते हैं और ट्रेड किसे कहते हैं। लेकिन फिर भी मैं आपको इस वीडियो में भी जानकारी दे देना चाहता हूँ तो दोस्तों कि अगर हमारा ये जो होता है दोस्तों ये होता है राइजर और ये होता है ट्रेड। तो राइजर हमारा कभी भी यानी कि 6 इंची से ज्यादा नहीं होना चाहिए। अगर 6 इंची से ज्यादा दीजिएगा तो उस पर चढ़ने में बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होता है दोस्तों। तो इसीलिए राइजर कभी भी 6 इंची रखना है और हमारा ट्रेड जो होता है ना दोस्तों उसको 10 इंची से कम नहीं करना है। अगर 10 इंची से ज्यादा अगर 11 इंची है तो चलेगा, लेकिन 10.5 भी है तो चलेगा, 10 भी चलेगा। लेकिन 10 से अगर आप कम करते हैं तो क्या होता है उसमें प्रॉब्लम दोस्तों कि हमारा पैर जो होता है दोस्तों प्रॉपर 10 इंची से कम नहीं होता है। कोई भी अगर छोटा भी आदमी है दोस्तों तो उसका 10 इंची से ज्यादा ही होता है।
और मैक्सिमम 10 इंच होता है। तो इसीलिए जब इसको हम 10 इंच से ट्रेड को अगर कम कर देते हैं दोस्तों, तो हमारा पैर यानी कि बराबर इस पर नहीं आता है, और चढ़ते टाइम क्या होता है कि एक्सीडेंट का भी खतरा बना रहता है, यानी चढ़ते चढ़ते आप पीछे माए भी गिर सकते हैं। तो इसलिए इन बातों को ध्यान में रखना है, और तब जाकर सीढ़ी का निर्माण करवाना है, तब जाकर आपका सीढ़ी मजबूत होगा। तो आपको जो ये जानकारी दिया दोस्तों, आपको कैसा लगा आप लोग कमेंट करके अपना राय जरूर दीजिएगा। जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।